नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा वित्तीय साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 3। भाग नंबर 2 में हमने जमा कराने की पर्ची को किस तरीके से भरा जाता है वो सीखा था। साथ साथ में अगर हमें पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े तो पर्ची को किस तरीके से भरते हैं, इसके साथ साथ हमने एटीएम के बारे में भी जाना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और किसी व्यक्ति की मदद करने से संबंधित जो है वो सबसे पहले आप सभी के सामने एक समस्या और उसका समाधान करना है। क्या समस्या है कि रवि को 7300 रुपये यानी कि 7300 रुपये का चेक रुबीना को देना है। चेक भरने में रवि की मदद करनी है, तो ये अपने को बताना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो किस तरीके से लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से नज़र आए। सबसे पहले यहाँ पर अगर जो भाग दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, जिसको चेक दिया जाता है। और यहाँ पर आप बताइए चेक किसको दिया जा रहा है, रुबीना को चेक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, रुबीना का नाम आएगा। ठीक है। और अब एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, ये वाला जो भाग है ये मैंने किसका बताया था, ये बताया था मैंने तारीख का, कि जिस तारीख को आप देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 7 अक्टूबर का आपका है, 7 अक्टूबर और 2023। तो ये हमने इस तरीके से ये मान लिया कि 7 अक्टूबर 2023 को हम ये चेक दे रहे हैं, ये हमने भर दिया। इसके बाद में रुपए, लेकिन रुपए जो है वो यहाँ पर जो हमें लिखने हैं वो हमें किस में लिखने हैं, शब्दों में लिखने हैं। और कितने रुपए हैं वो है 7300। तो यहाँ पर 7300 रुपये लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए 7 इस तरीके से लिखा, इसके बाद में 1000, 7300 रुपये, 7300 ये लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, शब्दों में आ गया। इसके बाद में अगर बात करें कि यहाँ पर ये वाले इस वाले डब्बे में हमारा क्या रखा जाएगा, रखी जाएगी राशि, लेकिन वो किस में रखी जाएगी, वो लिखी जाएगी वो हमारी अंकों में। और अंकों में अगर लिखी जाएगी तो 7300 को हमें लिखना है। तो 7300 कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है इसमें किसका नंबर आएगा, खाता संख्या किसका आएगी, रवि की खाता संख्या आएगी। तो यहाँ पर रवि की खाता संख्या, जो आपकी रवि की खाता संख्या है, रवि अपनी यहाँ पर क्या लिख देगा, खाता संख्या जो है वो लिख देगा। हालांकि कुछ बैंकों में क्या होता है कि लिखी हुई संख्याएं जो है वो आपकी आती है, खाता संख्या, तो इस तरीके से भी होता है। और सबसे अंत में यहाँ पर रवि को अपने क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। तो रवि अपना नाम लिख देगा, ये लीजिए। और इस चेक को किसको थमा देगा, रुबीना को, जिसके द्वारा आराम के साथ में सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अब बढ़ते हैं हम अपनी नई चीज़ की तरफ। और नई चीज़ इस तरीके से कि जॉन को बैंक में 1700 रुपये जमा करवाने हैं, 1700 रुपये। और पैसे जमा करवाने के लिए हमें जॉन की मदद करनी है। जमा करवाने की पर्ची अब आपको याद होगी, पिछले भाग में भी हमने सीखा था, इस तरीके की पर्ची होती है। तो चलिए सब मिलकर इसको करते हैं। किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आप आसानी के साथ में चीज़ों को आराम के साथ में सीख पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और इसको बड़ा कर दिया है ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जॉन जो जमा करवाना चाहता है वो जयपुर की एक शाखा में जमा करवाना चाहता है। और वो आपकी कौन सी शाखा होगी, लाल कोठी जो है वो शाखा हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, लाल कोठी और जयपुर। ठीक है जी। तो ये लाल कोठी जयपुर की शाखा हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, सबसे कोने में दिनांक लिखी जाएगी। और दिनांक अगर लिखनी है तो हम मान लेते हैं कि वो तारीख जो है वो आपकी कितनी है, 7 तारीख है। और आपका अक्टूबर का महीना 10वां महीना और 2023 हो गया। ये लीजिए, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर मैं आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो आगे हमें क्या क्या लिखना होगा, किसके खाते में हमें जमा करवाना है। लेकिन हमें चाहिए क्या, जॉन की खाता संख्या भी चाहिए। और खाता संख्या हम कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो भी आपकी खाता संख्या होगी जॉन, वो यहाँ पर अपनी भर देगा इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर जॉन की क्या आ जाएगी, खाता संख्या। इसके बाद में किसके अकाउंट में जमा करवाना है, किसके खाते में जमा करवाना है, वो संख्या यहाँ पर लिखते हैं। तो ये किस किस खाते में जमा होना है, जॉन के, तो जॉन का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लीजिए। अब इसके बाद में
कितने रुपए जो है वो हमें जमा करवाने हैं, तो वो 1700 है, जिसको हमें यहाँ पर किस में लिखना पड़ेगा, शब्दों में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो जमा राशि होगी तो इसको हम लिखते हैं 1000, यहाँ पर हम लिखेंगे 1700 रुपये, ठीक है। तो 1700 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में जो राशि होगी 1700 आपकी लिखी गई है, वो इस तरीके से अंकों में यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर वापिस से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, वो आपका शाखा का नाम आएगा, और यहाँ पर जोन के क्या होंगे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जोन अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, जो उसका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर। चलिए जी, ये आपका काम हो गया। और इसके बाद में सबसे अंत में जोन अपने हस्ताक्षर करेगा। तो ये लीजिए, जोन अपना हस्ताक्षर यहाँ पे इस तरीके से कर देगा, जो जिस तरीके से अपने हस्ताक्षर करता है यहाँ पर। लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पर भी अपने को पर्ची भरनी है, तो इसको किस तरीके से भरेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पर शाखा लिखा हमने, तो यहाँ पर हम शाखा लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, लाल कोठी आपका जयपुर। और तारीख जो है वो आप लिख देंगे 7 तारीख और 10वां महीना और 2023। यहाँ पे क्या आएगी, खाता संख्या जो है वो आपकी आएगी। और यहाँ पे किसके खाते में जमा करवा रहे हैं, तो जोन के, तो जोन का खाता धारक जो है उसका नाम आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, अंकों में जितनी राशि जमा करवाएं वो, तो हम जो राशि जमा करवा रहे हैं वो आपकी कितनी है, 1700। और 1700 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, शब्दों में। ये इस तरीके की जानकारी हम पिछले भाग में भी सीख चुके हैं। तो 1700 रुपये यहाँ पर जमा करवा दिए, हर तरीके से हो गया। यहाँ पर जो है वो अधिकारी यहाँ पर क्या लगवाएगा, मोहर, और इसको जमा करके, और ये आपको मतलब जो जोन होगा उसको थमा देगा। इस तरीके से जोन की मदद भी हो जाएगी। उम्मीद है कि हमने जोन की अच्छे तरीके से मदद की है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर लाजू को बैंक में जो है, बैंक से आपको 2000 रुपये निकालने हैं। अब निकालने के लिए नगद निकासी की पर्ची इस तरीके से होती है, और हमें लाजू की मदद करनी है पर्ची को भरवाने में। हमें बहुत अच्छे से पता है और हमने पिछले भाग में बहुत अच्छे से सीखा है। तो सबसे पहले मैं इन अक्षरों को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस पर्ची को, ताकि आपको नज़र बहुत अच्छे से आ जाए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हमें क्या लिखना होता है, खाता धारक का नाम। तो हम सबसे पहले खाता धारक का नाम जो है वो हम लिख देते हैं, लाजू खाता धारक का नाम हो गया। तारीख की बात करें तो हम एक तारीख मान लेते हैं कि 7 तारीख है, 10वां महीना और 2023 आपका। ये यहाँ पे हमने लिख दी दिनांक। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शाखा। तो शाखा का अगर नाम लिखें तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाल कोठी जयपुर। ये लीजिए, हमने खाता शाखा का नाम भी लिख दिया। यहाँ पर जो है वो क्या आएगी, खाता संख्या आएगी। तो लाजू अपनी यहाँ पर क्या भरेगी, खाता संख्या जो है वो यहाँ पर इस तरीके से भर देगी, जो उसकी खाता संख्या होगी, है ना। इसके बाद में हमें क्या करना है कि कितने रुपए निकालने हैं, 2000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंकों में लिखेंगे। तो 2000 रुपये इस तरीके से आपका लिखा जाता है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2000 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो ये लीजिए, आपका काम बन गया। यहाँ पर लाजू को अपने मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर लिखने हैं। और सबसे अंत में लाजू को अपने यहाँ पर क्या करने हैं, हस्ताक्षर, और इस तरीके से जमा करवा के यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूर्ण हो जाएगी, और उसे 2000 रुपये आसानी के साथ में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और, क्योंकि हम बैंक खाते से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं, किस तरीके से पर्ची को भरते हैं, किस तरह से नगद निकासी की पर्ची को भी भरा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि शरबती की पड़ोसी लाजू जो है उससे पूछती है कि बैंक में खाता खोलने का क्या क्या फ़ायदा। अब आपको भी पता है कि बैंक में खाता खोलने का क्या क्या फ़ायदा, अब ये बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो शरबती कहते हैं कि बैंक खाते के कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो हम अपनी बचत को सुरक्षित रूप से जमा करा सकते हैं। ठीक है, और जो अब हम जमा राशि करवाते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है। यहाँ पर जो लिखा गया है इसको एक बार जो है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है कि बैंक खाते के कुछ फायदे हैं। जैसे शरबती ये बात कहती है, हम अपनी बचत को सुरक्षित रूप से जमा रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ना सिर्फ जमा राशि पर ब्याज मिलता है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम बैंक जाकर या फिर एटीएम जाकर भी हम जो जमा राशि है उसको वापस से निकाल भी सकते हैं। अच्छा, और अगर आप इंटरनेट के माध्यम से बिना पैसे निकाले भी आप लेन देन कर सकते हैं, जिसके लिए आजकल बहुत सारी जो है वो हर बैंक अपनी एप्लीकेशन बनाता है, उसके
माध्यम से और अलग अलग माध्यम से आप इंटरनेट के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरीके से चीज़ों को आप लेन देन कर सकते हैं, जो कि आगे वाले भाग में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया एक बार पढ़ें तो, ज़रूरत पड़ने पर बैंक जाकर या एटीएम से जमा राशि निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंटरनेट के माध्यम से बिना पैसे निकाले लेन देन कर सकते हैं। अब इंटरनेट से बिना पैसे निकाले लेन देन करने का मतलब ऐसा है कि अगर आपको बिल भरना है तो आपका बिल जो है वो बिल की राशि जो है वो आप इंटरनेट के माध्यम से भर सकते हैं, जिसकी राशि जो है वो आपके बैंक खाते से कट जाएगी। अगर आप रेलगाड़ी का कोई टिकट बुक करना चाहते हैं तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें आपका जो खाता संख्या है वो उसमें जुड़ी हुई होती है और आपके खाते से राशि निकल जाती है और रेलगाड़ी का टिकट जो है वो बुक हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा गया है इंटरनेट के माध्यम से बिल भर सकते हैं, रेलगाड़ी के टिकट भी खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए, आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके कभी यहाँ पर कॉल आता है, कुछ फ्रॉड कॉल भी होते हैं। फ्रॉड कॉल का मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जो व्यक्तिगत जानकारियाँ होती है, व्यक्तिगत जानकारी का मतलब आप जब एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो उसका पिन नंबर, ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी है जिसको आपको कभी किसी के और के साथ में नहीं बताना है, किसी से शेयर नहीं करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉल आता है और कॉल वाला जो है वो आपको क्या कहता है कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, हम इसे ठीक कर देंगे, आप अपना कार्ड नंबर और पिन बताइए। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप उसको अपना कार्ड नंबर और पिन नंबर बता देंगे तो हो सकता है कि वो एक कॉल ऐसा हो जो आपकी पूरी राशि जो है वो गबन कर जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए अगर आपका कार्ड ख़राब भी हुआ है तो आपको अपनी शाखा में जहाँ पर आपका बैंक खाता है वहाँ से संपर्क करना है, वहाँ पर जाना है। और ऐसे कोई भी कॉल आते हैं उनको आप ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देंगे कि जिसमें आपको अपना कार्ड नंबर और पिन का मतलब होता है कि जो आपका व्यक्तिगत कोड होता है जो सिर्फ आपको पता होता है, वो उसको जानकारी नहीं देनी है ना। क्या हो सकता है कि वो आपकी इस व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग करके आपको नुकसान, आपकी राशि जो है वो गबन कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कभी भी कॉल आता है तो इन सब से सावधान रहना है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी किसी को, जो कि आपके एटीएम कार्ड की जानकारी है, वो कभी किसी को नहीं बतानी है ऐसे कॉल के माध्यम से। और अब मैं बताना चाहता हूँ बैंक खाते का एक और फ़ायदा। बैंक खाते के साथ में आपको क्या मिलती है, एक पासबुक मिलती है जिसमें बैंक आपका हिसाब रखता है। जैसे कि यहाँ पर लाजू शरबती से पूछती है कि कितने पैसे जमा किए और कितने निकाले, ये सब हिसाब कैसे रखते हैं। तो शरबती कहती है कि वैसे तो मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ, पर बैंक हमें एक पासबुक देता है जिसमें बैंक ही हिसाब दर्ज जो है वो कर देता है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शरबती की डायरी के बारे में। तो शरबती की डायरी में क्या लिखा हुआ कि 15 फरवरी को उसने 2000 रुपये जमा किए और 18 फरवरी को 500 रुपये निकाल लिए। तो अगर इस तरीके से अगर बात करें तो उसके पास में कितने रुपए बचे, आपके 1500 रुपये बचे, क्योंकि 2000 में से 500 निकाल लेती है वो। तो यहाँ पर 4 मार्च को क्या करती है कि फिर वो 1000 रुपये जमा कर देती है। तो 1500 और 1000 आपके कितने हो जाएंगे, 2500, 2500 रुपये हो जाएंगे उसके पास में। और इसके बाद में 11 मार्च को वो क्या करती है कि 600 रुपये निकाल लेती है। जब 600 रुपये उसमें से निकालेगी तो 1900 रुपये बचेंगे, 1900 रुपये। और फिर 17 मार्च को क्या करती है कि वो 700 रुपये और निकाल लेती है। तो उसके पास अंत में कितने बच जाते हैं, 1200 रुपये बच जाते हैं। और अगर बात करें शरबती की पासबुक की तो कुछ इस तरीके से विवरण उसके अंदर लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिनांक लिखी गई है 15 फरवरी 2022 और यहाँ पर विवरण जो है वो नगद का ही है, ठीक है, चाहे वो निकालने का हो चाहे वो जमा करवाने का हो। और जमा राशि जो है वो उसने कितने रुपए जमा करवाए, 2000। निकासी का ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पर है। तो 2000 रुपये उसने जमा करवाए। शेष का मतलब आपके खाते में जो अभी इस वक्त जो राशि है वो, तो 2000 जमा करवाए तो कितनी बची, 2000 ही हुई। इसके बाद में
इसके बाद में वो 18 फरवरी को क्या करती है कि 500 रुपये निकासी वाले बॉक्स में आ गया कि 500 रुपये निकाले तो बचे कितने, 1500 रुपये उसके खाते में बच गए। इसके बाद में 4 मार्च को क्या करती है वो कि 1000 रुपये जमा करवा देती है। 1000 जब जमा करवाएगी तो 1500 में 1000 ये जुड़ जाएंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2500 यानी कि 2500 रुपये। और 2500 रुपये जो है वो आपके यहाँ पर लिखे गए। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि 11 मार्च को क्या करती है वो शरबती 600 रुपये निकाल लेती है, तो फिर उसके खाते में कितने बच जाते हैं, 1900 रुपये, क्योंकि 2500 में से अगर आप 600 रुपये निकालोगे तो 1900 रुपये बचेंगे। और सबसे अंत में जो है वो आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 17 फरवरी को 700 रुपये फिर निकालती है, तो उसके खाते में अब कितने बचते हैं, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये बचते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं कि यदि शरबती को 4 अप्रैल को कितने रुपए जमा करवाने हैं, 2500 रुपये जमा किए, उसने 4 अप्रैल को जमा किए, तो इसे पासबुक कहाँ दर्ज करेगा और शरबती के खाते में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, ये अपने को बताना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में जो आपकी एंट्री यहाँ पर हुई है इस पासबुक के अंदर वो आपकी 17 मार्च की है। अब 4 अप्रैल को क्या करती है शरबती जो है वो 4 अप्रैल को यहाँ पर क्या करती है, पैसे जमा करवाती है, लेकिन वो कितने जमा करवाती है, 2500 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 अप्रैल को, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, दिनांक लिखी जाएगी 4 अप्रैल, और 2000 यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 22 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नगद ही लिखा जाएगा, तो ये लीजिए नगद, हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। अब जमा करवाती है तो जमा वाली जो डब्बा रहेगा उसमें लिखा जाएगा, और वो आपका कितना आएगा, 2500 रुपये शरबती जमा करवाती है। उसके अंत में जो शेष राशि है वो आपकी अंत में कितनी होती है, 1200, यानी कि 1200। अब ये 2500 जमा हो जाएंगे, तो ये आपके कुल मिलाकर अब कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 3700, यानी कि 3700 रुपये। उम्मीद है इस भाग में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।